लाइफ में एक बार कभी ना कभी यूट्यूब पर ये वर्ड ज़रूर सर्च किया होगा, हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू हील फ्रॉम ब्रेकअप। और इस पर मोर देन 100 वीडियोस विथ 4-5 मिलियन व्यूज़ हैं। लेकिन उसी के कमेंट सेक्शन में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं। भले उनके साथ किसी ने चीट क्यों ना किया, लेकिन फिर भी वो अपनी स्टोरी वहाँ पर लिख के बाकी लोगों को बताते हैं। क्यों? क्योंकि भले उनका दिल टूटा हो, लेकिन उनकी नीयत एकदम साफ है और वो अभी भी दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं, ताकि उनके साथ जो हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो। और इसीलिए मैंने पिछले 20 दिनों से उन लोगों की कमेंट्स के ऊपर फोकस किया जो अपनी स्टोरी यहाँ बताना चाहते हैं। वो लोगों को बताना चाहते हैं कि कोई पर्सन किस हद तक किसी से प्यार कर सकता है और कोई पर्सन किसी को किस लेवल पे ले जाके छोड़ सकता है। इसीलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम 100 डेज ऑफ ब्रोकन एंजल्स रखा है। एंजल्स इसलिए क्योंकि अपने साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, लेकिन ये लोग किसी दूसरे का बुरा कभी नहीं चाहते। तो हमारी फर्स्ट स्टोरी एक मैम की है जिन्होंने अपने 3 साल के रिलेशनशिप को टूटते देखा है, लेकिन फिर भी वो उस इंसान से अभी भी प्यार करती है और उसका बुरा नहीं चाहती। तो उन्होंने ये लिखा है, 3 years of being together, 2 years in living and 1 year in long distance। और इतना सब कुछ होते हुए किसी को भी अचानक छोड़ देना इतना आसान नहीं होता, और उसमें भी अगर वो इंसान ना कि सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर बल्कि तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड रहा हो। पिछले 3-4 मंथ से मुझे यह फील होने लगा था कि इट्स कमिंग टू एन एंड। आई क्राइड एवरी सिंगल डे, इवन उस दिन भी जिस दिन हमने कोई लड़ाई ना की हो। मुझे हमेशा एंजाइटी होती थी। मुझे जो चीज़ें पसंद थी उन्हें करना मैंने छोड़ दिया। स्टमक में कांस्टेंट टर्मोइल होने के कारण मुझे भूख नहीं लगती थी और इस वजह से मैंने प्रॉपर फूड खाना बंद कर दिया। और जब आप इतने दिन तक किसी के साथ रहते हो तो आप सिर्फ उनके साथ अपने आप को देखते हो। जब वो पर्सन चला जाता है तो सिर्फ वो पर्सन नहीं जाता, बल्कि आप जो पर्सन उसके साथ थे वो भी चला जाता है। आपको लोनलीनेस फील होता है। और हीलिंग एक नाइट में होने वाली प्रोसेस नहीं है, इसमें वीक्स, मंथ्स, इवन ईयर्स भी लगते हैं, क्योंकि ये आपका पास्ट की रिलेशनशिप में हुए इवेंट्स को भी ट्रिगर करता है। और आपको एक ही वक्त में इतनी सारी चीज़ें फील होती है कि आप बस शॉक हो जाते हो। मैं अपने फाइट्स की बातें अपने फ्रेंड्स से नहीं शेयर कर सकती थी, क्योंकि वो बस टॉक्सिक हो रहा है, छोड़ दो जैसे वर्ड्स कहेंगे। पर यह इतना इजी नहीं था, है ना? जिस इंसान के साथ मैंने पॉवर्टी में लाइफ प्लान किया, एक फ्यूचर देखा, उससे इतनी जल्दी फॉरगेट कर पाना, न्यू लाइफ स्टार्ट करना, क्या ये इजी था? और अगर बात सिर्फ डिफ़िकल्टीज़ की होती तो जिस इंसान के साथ मैंने अपनी पूरी हैप्पीनेस, अपना सब कुछ शेयर किया, उसे इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकती थी? अपने आप से दूर देखना हमेशा इजी होता है, लेकिन पसंदीदा से अपने आप को अलग करना बहुत टफ होता है। फिर मैंने उसे कहा कि क्या हम एक दूसरे को फिर से नहीं पा सकते? क्या डेस्टिनी हमें फिर से मिलाएगी? क्या हम फिर से एक साथ होंगे? इस बार हम गुड पीपल, गुड पार्टनर्स होंगे। यह होप मुझे मार रही थी। उसने मुझे सीधा कहा कि अब वो मेरा लव नहीं रहा। उसने कहा, नेक्स्ट स्टेप उठाओ और मूव ऑन करो। हमने अलग होने का डिसीजन लेने के बाद 1 मंथ भी नहीं हुआ और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे अब भी प्यार करना मेरे लिए कितना टफ है। फिर भी मैं उससे फ्रेंडशिप करने की होप कर रही थी। मैं हर सुबह जो फेस बनाती थी और उसने जितने धीरे धीरे मुझे किस किया, वो मोमेंट्स अब ख़त्म हो गए। जिन हैंड्स ने मुझे टाइटली पकड़ा था, वो हैंड्स अब हर बार ब्रोकन फील करती हूँ। अब वो हैंड्स मुझे टच करने के लिए नहीं है, वो आइज़ अब मुझे देखने के लिए नहीं है। तुम्हारे वर्ड्स ने मुझे उसकी रेस्ट्रिक्शन से बाहर निकालने में मेरी मदद की, जो मैं उससे कभी नहीं पा सकती थी। मुझे नहीं पता कि तुम ये कब रीड करोगे या कोई और इसे कब रीड करेगा, लेकिन अगर तुम ऐसे किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो मैं तुम्हें लॉट्स ऑफ लव और एक वार्म हग भेज रही हूँ। मुझे होप है कि तुम ठीक हो जाओगे और अपनी बेस्ट वर्जन में वापस आओ। स्ट्रांग रहो और याद रखना, जो लव तुमने उसे दिया है वो खुद को दे के देखो। ट्रस्ट मी, तुम्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अब यह स्टोरी पढ़ के मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, यार किसी गलत इंसान से प्यार करना जीते जी मौत के समान है। इसलिए तुम सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। और रही बात रिलेशनशिप में लव की, तो उसके लिए सिर्फ अपने पेरेंट को चुनो, बिकॉज दे आर दी ओनली पीपल हु वांट यू, हु एक्सेप्ट यू इन एनी सिचुएशन। ऐसे ही अगर आपकी भी कोई स्टोरी रही हो जो आप हमें बताना चाहते हो, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो, तो प्लीज़ आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। अपनी सारी स्टोरी, सारी मेमोरीज आप हमें बता सकते हैं। और हाँ, मैं अपनी किसी भी वीडियो में या फिर किसी भी स्टोरी में राइटर की आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगा, बिकॉज आई डोंट वांट कि यार
किसी वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो।